using first 15 minutes, using first 15 minutes reading time, using first 15 minutes reading time, using first 15 minutes of reading time. आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ना, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ना, आपको अकाउंट्स और लॉ के पेपर में 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। यानी आपका जो पेपर का टाइम होता है नॉर्मली 2 बजे से 5 बजे तक, ये जो पेपर का टाइम होता है, ये लिखने का टाइम होता है 2 to 5। आपका एग्जाम शुरू हो जाता है 1:45 से, 1:45 से लेकर 2 बजे तक, 1:45 से लेकर 2 बजे तक 15 मिनट आपको इंस्टीट्यूट पेपर रीड करने के लिए देता है और फिर 2 बजे से 5 बजे आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। पहले 15 मिनट में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट वगैरह नहीं दी जाती ताकि आप लिखना चालू नहीं कर सके। तो इंस्टीट्यूट के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर देते हैं और आपको बोलते हैं इस 15 मिनट में आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से देख लीजिए और उसके बाद हम आपको लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम देंगे। अब ये 15 मिनट जो है ना, कभी कभी किसी किसी सेंटर पे थोड़ा बहुत लेट शीट हो जाता है। हो सकता है वो पेपर बांटते बांटते आपके पास आए तो आपका 12-13 मिनट ही बचे। तो मैं ऑन एन एवरेज बोलता हूं 10 मिनट का टाइम आपको पेपर रीडिंग के लिए बचता है, क्योंकि 15 मिनट में रेगुलर बेसिस पे या हर सेंटर पे 15 मिनट में वो पेपर नहीं देते हैं, कुछ टाइम उनको लग जाता है, उसके बाद आपको पेपर मिलता है। तो 15 मिनट एक्चुअली 15 मिनट नहीं मान के हम उसको 10 इफेक्टिव मिनट्स मानते हैं कि 10 मिनट मेरे को दिया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसमें हमको पेपर रीड करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे पता है क्या करते हैं इस 15 मिनट में? मैक्सिमम बच्चों के हाथ में जैसे ही पेपर आता है, बच्चे क्या करते हैं, उस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स देखा, एक एक ए बी सी डी ई एफ पढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 1 में सब्सिडरी बुक आया तो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कोई फायदा नहीं होता अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करते हो, पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करते हो। आपको क्या करना चाहिए पता है? इस 10 मिनट में पहले 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर एक बार पेपर को पूरा घुमा लेना चाहिए। कैसे पेपर घुमाते हैं, एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं। ये लीजिए, मेरे पास ना ये पेपर है, ये आपके इंस्टीट्यूट का ही पेपर है, ये शायद सितंबर एग्जामिनेशन का पेपर है। ये मेरे पास पेपर है, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, एग्जाम देने बैठा हूं, मेरे को इंस्टीट्यूट ने पेपर दिया। मैं पहले 2 से 3 मिनट में क्या करूंगा, पूरे पेपर को एक बार घुमाने की कोशिश करूंगा, पूरे पेपर को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मुझे पता है ट्रू फॉल्स आएंगे, अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन 1 थ्योरी आएगा, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा, मेरी पहली लाइन पे मुझे परचेज बुक दिखा तो मैं यहां पे पास में लिख देता हूं परचेज बुक। आप हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से लिख सकते हो, तो मैंने यहां पे पास में लिख दिया पेंसिल से परचेज बुक का क्वेश्चन आया है। फिर मैं क्वेश्चन 2A गया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे डेप्रिसिएशन जैसा दिखाई दे रहा है, मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन। मैं 1 के C में गया तो पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड और रेक्टिफाई द ट्रांजैक्शन, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का क्वेश्चन हो गया। मैं फिर क्वेश्चन नंबर 3A में गया, 3A में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है और ये वो सिंगल एंट्री जैसा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह दिए हैं, तो मैंने लिख दिया सिंगल एंट्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B में मैं गया, 3B में गया तो मुझे दिख रहा है गुडविल वगैरह जैसी चीजें, यानी ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4A में गया, क्वेश्चन नंबर 4A में गया तो वापस पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है और एडमिट आर है, यानी एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर मैं क्वेश्चन नंबर गया 4B में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी एनटीओ का क्वेश्चन है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5A में गया तो मुझे दिख गया बीआरएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5B में गया तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें गया, चलो यहां पे पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, 5C में गया तो मैंने देखा ये प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर में 6A में गया तो मुझे दिखा इशू एंड फॉरफीचर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6B में मैं गया तो मेरे को दिखा इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं पूरा पेपर 2 से 3 मिनट के अंदर इस तरीके से एक बार गो थ्रू कर लूंगा कि क्या कहां पूछा गया है।
इससे फायदा क्या होता है, इससे आपको यह पता चल गया इंस्टीट्यूट ने पेपर में कैसी फील्डिंग लगाई है, कहां क्या उन्होंने दिया है, और मैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इस पेपर को अटेम्प्ट करना चालू करूंगा। अगर मेरे को लगता है मेरा स्ट्रेंथ बीआरएस में है, मेरा स्ट्रेंथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखूंगा। अगर मेरे को लगता है मेरा स्ट्रेंथ कंपनी अकाउंट्स में है, तो मैं क्वेश्चन 6 देख सकता हूं। इस तरीके से मेरे को यह पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट ने पूरे पेपर में पूछा क्या है। तो सबसे पहले इस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप 2 to 3 मिनट्स का टाइम लोगे टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर, टू गेट बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर, कि भाई एक बार मुझे यह पता चल गया कि पेपर में इंस्टीट्यूट क्या क्या कहां कहां पूछा है। एक बार ये पता चल गया तो अब मेरे को देखना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहां है। जैसा मैंने आपको बोला था, हम लोग हमेशा सबसे पहले वो चैप्टर्स अटेंड करेंगे जो हमारा बेस्ट पॉइंट्स है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, फिर हम वीकर पॉइंट्स में जाएंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है यार जो क्वेश्चन 2 आया है ना वो मेरे को लगता है कंफर्टेबल है, एक डेप्रिसिएशन एक रेक्टिफिकेशन में बना पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर लगता है क्वेश्चन 2 कंफर्टेबल है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ना चालू करूंगा, क्योंकि ये वो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2A पहले अटेम्प्ट कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे 2A अटेम्प्ट करना है तो मुझे क्वेश्चन 2A की अच्छी सी रीडिंग चालू कर देनी चाहिए, ताकि जितना मेरे पास 5, 7, 8 मिनट बाकी है मैं क्वेश्चन नंबर 2A की जितनी वर्किंग्स है वो शॉर्ट में कर सकूं, अपने दिमाग में बैठा सकूं मुझे इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, और जैसे ही मेरे पास आंसर शीट आएगा मैं आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। तो इस 2-3 मिनट में पेपर पढ़ने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आपको करना चाहिए स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट, स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट, रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट। हमने कल डिसाइड किया था हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अगर 2 बनने लायक होगा तो 2 बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, फिर क्वेश्चन 5 में जाएंगे, 1 में जाएंगे, फिर 3, 4 में जाएंगे। अगर मेरे को वही सीक्वेंस में लगता है क्वेश्चन 2 में बना सकता हूं तो मैं 2A पढ़ना चालू करूंगा, और पढ़ते पढ़ते जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें कैलकुलेट करके वहां मार्क करके लिखता चला जाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है A और B, अगर उसमें एक पार्ट भी मेरा वो 5-7 मिनट में, जो भी मेरे पास 7 मिनट्स टाइम है उसमें मैं अच्छे से समझ पाया, पढ़ पाया, तो जैसे ही पेपर का आंसर पेपर आएगा मैं किक स्टार्ट अपनी क्वेश्चन लिखने को कर सकता हूं, मुझे दूसरे चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब 15 मिनट आपको मिलेगा ना, आपको क्या करना है, पहला काम बर्ड्स आई व्यू लेना है, दूसरा काम जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो उसका अच्छे से रीडिंग स्टार्ट कर दो, उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दो, तीसरा काम अगर एक कर सको तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको पता है कि आपको चॉइस में क्या छोड़ना है, चॉइस में क्या छोड़ना है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सको इस 15 मिनट के अंदर तो बहुत बढ़िया है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने देखा यार क्वेश्चन नंबर 5 में ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं, बीआरएस दिया है बड़ा सारा, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, फिर उसी में आपको 10 मार्क का प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को क्वेश्चन 5 छोड़ना है। या फिर मैंने पार्टनरशिप पढ़ा ही नहीं है और पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे दिया, वो गुडविल का जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं बनाऊंगा। अगर आपको पहले ही इंस्टेंस में ये लग जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे बस का नहीं है, तो वो क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कर लो और अपने पेपर में जाके ऐसे छोटा सा ऐसे क्रॉस साइन यहां लगा दो कि मुझे 3 क्वेश्चन नंबर को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये मैं अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूं। सर मान लीजिए मेरे को सब आता है, मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो मत करना। अगर कर पाओ तो ये काम कर लेना, नहीं कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप हमको दिशा मिलते जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले बताइए क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? These 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। कुछ बच्चे इस 15 मिनट्स में अपने पूरे पेपर को शेप में ले आते हैं और कुछ बच्चे इस 15 मिनट्स में पूरे पेपर का शेप बिगाड़ देते हैं। आपको किस जगह रहना है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप अपने पेपर को सही शेप में लाना चाहते हो तो मैंने जो ये 3 पॉइंट आपको बोले हैं, ये 3 पॉइंट ही आप फॉलो करोगे, आपको क्वेश्चन पेपर शुरू से लास्ट तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ह्यूमन माइंड बताए कैसा है, अगर 100 में से 95 मार्क्स मेरे को आते हैं बट 5 मार्क का एक क्वेश्चन मैंने देखा जो मैंने किया नहीं है, मेरा पूरा 3 घंटे दिमाग उसी 5 मार्क में रहेगा, यार ये तो मेरे को नहीं आता, कैसे होगा, मेरा तो 5 मार्क्स चला गया। हमारा ह्यूमन माइंड नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी कैच करता है।
इसीलिए अगर आप पूरा पेपर पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, अरे यार ये तो मेरे को नहीं आता है, तो बहुत डिफिकल्ट दे दिया, और पूरा दिमाग उसी में आपका घूमने लगेगा और पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स जो आपको पहले अटेम्प्ट करनी है, और उसी पर पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर बेकार थिंग्स।